5 अगस्त को भूमि पूजन में जिस जल और ईंट का प्रयोग होगा उसको ट्रस्ट की ओर से तैयार कर एक जगह रखा गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्रस्ट ने पूजा पाठ की भूमि पूजन की और वास्तु स्थापना की तैयारी पूरी कर ली है। जो ईंट आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये ईंट खास इसलिए क्योंकि इन्हीं ईंटों के जरिए अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ है। अयोध्या आकर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, वास्तु स्थापन करेंगे। उसकी तैयारी ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई है। देश भर से सभी प्रमुख नदियों के जल मंगा लिए गए हैं, सभी धामों की मिट्टी मंगा ली गई है। लेकिन खास तौर पर जल और अयोध्या में परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले जो लखौरी ईंट हैं, उन 2 ईंटों की पूजा करके अलग से रख लिया गया है। वैसी चांदी की ईंटों का भी पूजन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा। लेकिन लखौरी ईंट की खासियत अयोध्या में जो जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, जितने भी मठ हैं, सभी में लखौरी ईंट का प्रयोग होता है। इस लखौरी ईंट की व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से की गई है और 5 जगहों के जो प्रमुख स्थान हैं उनके जल, इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर एक जगह रख लिया गया है। हालांकि देश भर से मृतिका आ रही है, लोग जल लेकर के आ रहे हैं, सभी धामों से लोग आ रहे हैं। राम जी के जितने स्थान हैं उन स्थानों से भी लोग जल और मिट्टी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे तो लखौरी ईंट वहाँ पर रखी जाएगी और 5 जगह प्रमुख जगहों के जल रखे जाएंगे, जिसको ट्रस्ट की ओर से अलग कर रख दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र। और अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी अंजीत जुड़े हुए हैं। अंजीत, जो कि साधु संतों के पास मौजूद है, उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। जरा अंजीत, बातचीत कीजिए जिस तरीके से तैयारी, और दूसरी ओर 5 अगस्त का इंतजार हर किसी को है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और मंदिर निर्माण का काम इसी दिन से शुरू हो जाएगा क्योंकि नींव रख दी जाएगी। देखिए राहुल, 5 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, भूमि पूजन होगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। और किस तरीके से तैयार है? क्योंकि मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अयोध्या पूरी सजकर तैयार हो गई है और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर अयोध्या में तैयारी क्या है। और जो मेरे साथ लोग हैं उनके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर परम पूज्य महाराज दशरथ गद्दी के महंत ब्रजमोहन दास जी हैं, कथा व्यास भजन गायक देवेंद्र पाठक जी हैं, इसके अलावा भजन गायक चिंटू सागर जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। महाराज जी, माइक मैं आपको देता हूं और हनुमानगढ़ी के महंत बलराम जी भी हैं। मैं माइक में महंत आपको भी देता हूं, माइक आपको सौंपता हूं और बताइए, ये जो इंतजार चल रहा था, इंतजार के बाद आखिर क्या हो रहा है, बताइए। देखिए, अयोध्या में इतनी खुशी है कि खुशियों को अपने शब्दों से बयां करना बहुत कठिन है और पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में खुशियों की दिवाली मनाई जाने जा रही है। 3, 4, 5 को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, ठाकुर जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे। आपके अंदाज हो गया महाराज जी कि बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी। और मैं चाहूंगा कि इस खुशी को हमें प्रिपेयर किया हमारे पूज्य महाराज दशरथ गद्दी चौबुर्जी पीठाधीश्वर महंत श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज। आप भी मुझे आशीर्वाद देंगे और साथ में गुनगुनाइए कि बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों। बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों। बांटो बांटो। और देखिए, खुशी में हमारे साथ आज इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बाबा मनराम दास जी हनुमानगढ़ी से हैं और वहां के पूज्य महंत श्री बाबा बलराम दास जी महाराज जय जय श्री राम और कहेंगे। और बगल में देखिए बैठे हैं इस पीठ के पुजारी श्री राजकुमार दास जी महाराज। आज वन से अवध आ गए हैं प्रभु, आज वन से अवध आ गए हैं प्रभु। और जो हम सभी से डबल रेंज में गाने वाला हमारा प्रिय शिष्य चिंटू सागर। आज वन से अवध आ गए हैं प्रभु, दीपमाला सजाओ अवधवासी। अवध आ गए हैं प्रभु, फूलमाला सजाओ अवधवासी।
ये तो खुशियों की बात हो गई। जी महाराज। और ये अवध की नगरी है। जी। कौन सी नगरी है? अवध की, अयोध्या। जहाँ पर परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार जन्म लिए हैं, वो भी साधारण मनुष्य के रूप में। जी। कैसे? कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल का घराना है, जहाँ चरण है राघव के वहाँ जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। और पूज्य स्वामी जी ने इतने वर्षों तक तपस्या किया है, इतने वर्षों तक ताने झेले हैं, बातें झेली हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन ये अवध की नगरी है। सभी का संकल्प था सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, प्रभु राम का बनेगा मंदिर। महाराज जी, आपका संकल्प पूरा होने जा रहा है, तो पूरा होने पर मिठाई बटी या बटनी है, कैसा होगा? बट भी गई, बट रही है नित्य, आपको भी खिलाएंगे। और इस मिठाई पे भी हम लोग कहेंगे जी। कि सबके मुंह में मिठाई होनी चाहिए, क्योंकि राम जी का मंदिर बनने वाला है। जी। 70 वर्ष राम जी को कोर्ट के चक्कर काटने के बाद जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही राम जन्मस्थली है, जी। जहाँ राम जी पैदा हुए। तो इस खुशी को लेकर हम लोग कह रहे हैं। और जी। जैसा पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, मैं भी कहना चाहूंगा श्री स्वामी जी के पावन चरणों में बैठकर, जी। ये भारत की ऐसी सरजमी है जहां पर इंसान की अदालत में भगवान की जीत हुई। अपने अंदाज में इंसान की अदालत में भगवान की जीत हुई है। पूज्य स्वामी जी कैसे बताएंगे कि कोर्ट फैसले में राम जीते हैं, बधाई हो। 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 जितने लोग बैठे हैं जी महाराज, जिसमें आप भी जी, आपका न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट न्यूज नेशन, न्यू स्टेट न्यूज नेशन जी, आप भी है ना जी। सारे राम भक्तों के मुंह में रसगुल्ला मिठाई हो। हाँ। सारे राम भक्तों के मुंह में रसगुल्ला मिठाई हो। और इसके साथ साथ ये मिठाइयाँ की खुशबू चल ही रहा है। अयोध्या में हर जगह दीप उत्सव मनाए जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। तो इस पे भी हम लोग का कहना है कि बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी, बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों, बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी, मुंह मीठा करावो अवधवासियों। बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी। आज बन से अवध आ रहे हैं प्रभु, आज बन से अवध आ रहे हैं प्रभु, दीप माला सजाओ अवधवासियों, बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी, अवधवासियों, बांटो बांटो मिठाई, मनाओ खुशी। और पहचान है कि यहाँ पर श्री अवध, जहाँ भगवान राम जी ने जन्म लिया है, उत्तर दिशा में माता सरयू जी अपनी कलकल छलछल धारा के साथ इसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जय श्री राम का नारा करते हुए गा रही है। मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। और कैसे? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो राजधानी लागे।
और कैसे पानी लगता है, कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है कि सरयू माता का जल कोई साधारण जल नहीं है, अमृत के समान मीठा है, क्योंकि मोक्षदायिनी पाप नाशिनी मैया है। उस पर आपने क्या लिखा? ऐसे कनक भवन हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, शोभा है अति सुंदर। कनक भवन हनुमान गढ़ी शोभा है अति सुंदर, शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे हो, कनक भवन के अंदर यहाँ कण कण में तो प्रभु की पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो शोभा नीला सीताराम जी की प्यारी रानी लागे। और इतना ही आनंद नहीं, क्योंकि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं, तो उस पे भी हम संत महंतों में इतना उल्लास है, समझिए हम सबकी सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपने हाथों से आकर श्री राम मंदिर का शिला पूजन करने जा रहे हैं। उस पर भी हमारे शिष्य कथा व्यास देवेंद्र दास और चिंटू जी ने बहुत सुंदर भजन बनाया। सरकार मेरे मन में दास के मन में एक पंक्ति भी, जैसे आपने कहा कि मंगल गीत चल रहे हैं, 3, 4, 5 को दिवाली मनाई जाएगी, एक पंक्ति मेरे मन में बन रही है न्यूज नेशन के माध्यम से। बिल्कुल, पूरे विश्व के राम भक्त बिल्कुल होगा कि भक्तों गाओ मंगल गीत, भक्तों गाओ मंगल गीत, खुशियों से गूंजे संगीत, भक्तों गाओ मंगल गीत, खुशियों से गूंजे संगीत, भक्तों गाओ खुशियों से गूंजे संगीत, मिलकर गाओ मंगल गीत, खुशियों से गूंजे संगीत, मिलकर गाओ मंगल गीत, खुशियों से गूंज। और इस समय जो तबले पे हैं, दीप जलाओ कौशल्या के प्यारे आए हैं, दीप जलाओ कौशल्या के प्यारे आए हैं, दीप जलाओ दशरथ जी के दुलारे आए हैं, दीप जलाओ दशरथ के दुलारे आए हैं। और सिय संग राम लखन जी राज दुलारे आए हैं, सिय संग राम दुलारे आए हैं। और इस समय तबले पर जो अंकित जी है, बहुत अच्छा भजन ये भी राम जी का सुनाना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। और जिस मन में अहंकार वहाँ, जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। महाराज, जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से। महाराज जी अब चूंकि बात हो रही है भगवान राम की, हनुमान जी को याद करें ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बगल में ही हनुमान जी, क्या बोलिए हनुमान जी महाराज की। और जागे हनुमान भक्तों ने है पुकारा, जागे हनुमान भक्तों ने है पुकारा। अब अपमान उन्हें नहीं था गवारा, अब अपमान हमें नहीं था गवारा। आ गई है शुभ घड़ी अब मंदिर के निर्माण की। आ गई है शुभ घड़ी अब मंदिर के निर्माण की। और मैंने कहा कि आ गई है शुभ घड़ी अब मंदिर के निर्माण की। दुश्मनों की छाती पे लहरे गायब जय श्री राम जी। दुश्मनों के छाती पे अब लहरेगा
इसका कहने का तात्पर्य यही है कि तमाम लोग कहते थे, जो राम विरोधी थे, कहते थे अरे आप लोग कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो उनके लिए भी हम लोग के संगीत के माध्यम से कहना है। अरे राम लला हम आ गए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला हम आ गए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, गुरुदेव ने कहा कान खोल कर सुन ले विरोधी, तारीख भी बताएंगे। कान खोल के सुन ले विरोधी, तारीख भी बताएंगे। कान खोल के सुन ले विरोधी, तारीख। और चिंटू जी क्या कहना है? अरे कि बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में, अवध बाजे अवधपुरी में, अवधपुरी में हो, अवधपुरी में, अवधपुरी में हो, अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में। और केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे। तो ये देखिए, ये बधैया है और मेरे साथ एक मेरा नेपाली चेला है जी, ये भी कुछ कहना चाहता है। सभी को जय श्री राम। आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सबके बीच है। और एक गीत है जो हमारे बहुत ही अच्छे कवि योगेश शुक्ला जी लिखे हैं, ये दो पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है अयोध्या में, और 5 तारीख को मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। स्वागत है अयोध्या में, मोदी जी आएंगे। शिला पूजन करके ही मंदिर बनवाएंगे। महाराज जी, एक सवाल बार बार मुकदमा चल रहा था, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। महाराज जी ने भी कहा कि लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उस पर आपने लिखा जानकी के लिए भी कुछ हो जाए, क्योंकि माता सीता जिन्होंने इतना साथ दिया भगवान राम का, अपनी पत्नी, और उनका जिक्र न हो, ऐसा कैसे संभव है? अपने अंदाज में क्या बात है। देख लो चाहे, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे हमारे ही नहीं, पूज्य गुरुदेव जी के, स्वामी जी के, चिंटू जी के, पहलवान भैया के, पुजारी महाराज के, और आपका शुभ नाम अंजीत जी के, सभी के सीने के अंदर कि देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और ये महाराज जी बताइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, तब तक आप महाराज जी। और सीता माता आदि शक्ति हैं जी, आदि शक्ति जगत जननी है माता सीता जी। उन्होंने स्वयं इस बात की पूजा की थी कि सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी माता जी ने पूजा किया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, ओ
सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अरे वही माता सीता जी हैं जिनके लिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विरह के भाव में लिखते हैं, जब उन्हीं माता सीता का हरण किया था दुष्ट रावण ने, और पशु पक्षी वन वृक्ष लताओं पताओं से पूछ रहे थे मेरे राघव सरकार, सीता के बिलाप सुनु भारी, सीता के बिलाप सुनु भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। क्योंकि मेरे राम जी जग के मंगल के लिए जन्म लिए हैं, किसी एक के राम नहीं। जैसे पूज्य सरकार ने बताया था कि ये सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। राम जन्म जग मंगल है तू, सत्य संग पालक सुत से तू, राम जन्म जग मंगल है, सत्य संग पालक सुत से। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद करते त्रिलोक उदासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक। महाराज जी रोकने का तो मन नहीं कर रहा है। एक सवाल मेरे मन में था। लोग कहते थे कि 5 तारीख शुभ अशुभ तीर्थ को लेके हमने तो ये माना, हमने ये कहा कि जहां नारायण ने खुद जन्म ले लिया मानव रूप में, वो अपने आप सब पवित्र हो गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वयं इस बात को बताऊंगा और मेरे पूज्य स्वामी जी भी बताएंगे। जहां मुहूर्त की बात हुई कि 5 अगस्त मुहूर्त अशुभ है, किसी ने कहा कि कोई मिट्टी लेकर के आवे, इसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों बातों का एक पंक्ति में जवाब। भगवान राम मर्यादा के पुरुषोत्तम, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के मुख्यतः 24 अवतार, 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ 2 ही, रामावतार कृष्णावतार। राम जी के काम के लिए राम जी का नाम लेना, मुहूर्त देखना अपने अंदाज में महाराज जी, राम जी का नाम लेना, मुहूर्त देखना तो दूर, उनके नाम के स्मरण मात्र से सारे अमंगल ताप पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। कैसे मानस में लिखते बाबा कि मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम सुन गाई, राम न